हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था। 2020 से स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2020 से, और जून या जुलाई 2021 तक ये एग्ज़ाम चला था और टोटल 130 से भी ज़्यादा शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो सभी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हमने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के पार्ट 1 में भी डिस्कस किए हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी इसको लगा दूंगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो देख सकते हो। 16 मिनट की वीडियो है और बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, तो उसका कंपाइलेशन वीडियो में हमने अपलोड कर दी है, जो 10 घंटे की वीडियो है। 4000 प्लस क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे दबा कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदे इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो क्वेश्चन लिए हैं, जो शुभम जैन सर है, आरबीई रेगुलेशन बाय एजुकेशन वाले, तो उन्होंने जो पीडीएफ कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की थी, तो उसी से ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। उसमें से जो साइंस के क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़े में से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य, परसिस्टेंस, ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? तो अनुरणन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, संक्षिप्त शब्द, सोनार का फुल फॉर्म पूछा है तो इसका हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट, को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं, तो अधातुओं इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब कौन कौन से कथन सही है मछली के बारे में? मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, तो इसमें जो है सिंगल परिसंचरण होता है मछली में, यानी एक बार ही रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, तो इसका मतलब है कि एकल परिसंचरण है इसमें। और दूसरा कौन सा सही है? मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता हो और यह ऑक्सीकृत होता है, ये भी सही है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, तो ये भी सही है। अब गलत कौन सा है? तो फर्स्ट कथन जो है, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये गलत है इसमें। नेक्स्ट, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, तो इंसुलेटर का कौन कौन सा उदाहरण है इसमें? रबर, कांच, हीरा, तो ये तो इंसुलेटर के उदाहरण हो गए। और जो मानव शरीर है तो ये इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, गुर्दे की विफलता की स्थिति में इसका इलाज समय समय पर एक मशीन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो हीमोडायलिसिस ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, शीतल पेय में फिज या सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटके हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट, फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फ्रक्टोस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं, तो बिच्छू बूटी या नेटल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सही नहीं है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन कौन से विकल्प सही है? टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है। ये तो सभी सही है, और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें गलत है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये इसमें गलत है। नेक्स्ट, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो विभवांतर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते थे? एमीटर इसमें हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो तापन प्रभाव का कौन कौन सा उदाहरण है? बल्ब, विद्युत इस्त्री और विद्युत केतली। और पंखे की कार्यशीलता उसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो लस्सी का इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या आइवॉस का एक घटक है? तो बोरिक अम्ल इसमें हो जाएगा। मानव के आमाशय या स्टोमच में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का अपारदर्शी से है। नेक्स्ट, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारे को उड़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो स्वपोषी पोषण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। ठीक है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्फाइड के अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भर्जन या रोस्टिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक कोशिकीय जीव काला अजर नामक रोग का कारण है? तो लेशमेनिया इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन कौन से कथन सही है वो देख लेते हैं। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। ये तो सभी सही है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें गलत है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये इसमें गलत है। नेक्स्ट, अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? ठीक है, चालक वो नहीं होते इसलिए कथन गलत है। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र के संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए रंगों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो नारंगी इसमें असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसका निर्माण से यह दूधिया हो जाता है? तो CaCO3 के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, मानव में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के अग्रस्त पीयूषी का इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, NaCl और NH4Cl यानी कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कौन कौन सा उदाहरण है? इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण। तो ये जो है ये है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। और जो फोर्थ ऑप्शन है अस्त हुए सूर्य का रंग लाल होना, तो ये उसका अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एपियोग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी का अभिप्राय है। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो हेनरी मोजले इसमें हो जाएगा, यानी हेनरी मोजले जो थर्ड ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड इसमें हो जाएगा, Na2CO3। ठीक है। नेक्स्ट,
किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की एसआई इकाई का नाम दिया गया? तो हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, जे चैडविक ने किस उप परमाणुीय कण की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्राध्वनिक या अल्ट्रासाउंड इसमें हो जाएगा। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोफ या नेक्रे को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो मदर ऑफ पर्ल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड? तो इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। आयोनिक कंपाउंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट इज स्केल ऑफ फॉर मेजरिंग अ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन? तो पीएच स्केल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड? तो क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो है CaO का अदर नाम क्या है? क्विक लाइम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, उस जर्मन रसायनक का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया? तो जॉन वॉल्फगैंग डोबे रेनर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द ड्रेनेज पैटर्न वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन अ डायरेक्शन? तो रेडियल इसमें हो जाएगा। उस ब्रिटिश रसायनक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया था, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ? तो जॉन डाल्टन इसमें हो जाएगा। ठीक है। उस ब्रिटिश रसायनक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ? तो जॉन डाल्टन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो आयनिक यौगिक का कौन सा एक गुणधर्म है? तो इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो अभी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो रहा है तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन आयनिक यौगिक से पूछे जा रहे हैं। तो अभी क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, तो ये भी इसका एक गुणधर्म हो गया। तो ये जो PDF मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जिस PDF जो साइंस की PDF है, तो इसके जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इनको आप लास्ट तक देखते रहिएगा। इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है। तो इसमें टोटल 300 से ज़्यादा पेज है, तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा और नोट्स भी आप बनाते रहिएगा जो आपको इसमें से इम्पोर्टेंट लगे। नेक्स्ट, जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो अंतः संयंदन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो यकृत या लीवर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? तो मानव आँख का तो जैसे पुतली है तो मानव आँख का हिस्सा हो गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कर्णावृत्ति इसमें हो जाता है। नेक्स्ट, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? तो होमी जे बाबा जी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव में वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? तो नेफ्रॉन्स इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो पारा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की?
तो ट्रांस फैट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? तो CH3COO C2H5 इसमें हो जाएगा, तो ये एक एस्टर है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी या फीमर हड्डी फीमर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोफोन किसको रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कामिनी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिरोध की SI मात्रा क्या है? तो SI यूनिट क्या है प्रतिरोध की? तो ओम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकॉर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो मत्स्यायन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो क्लोरीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण या बायो डिग्रेडेबल पदार्थ है? तो पौधा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो ऑक्सिन इसमें पादप हार्मोन्स है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और जगनास्थि के मेल से बनता है? तो नितंब अस्थि ही बोन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो इंसुलिन इसमें हो जाएगा। तो एक बार आप पशु हार्मोन्स और जो पादप हार्मोन्स है उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं। तो जो वायु के संपर्क में आने के बाद कुछ समय बाद जो सिल्वर के जो वो होते हैं ज्वेलरी जो होती है तो वो काली पड़ जाती है। ऐसा आखिर क्यों होता है? तो चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, तो इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो प्लास्टिड जो है लवक इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजर नामक रोग होता है? तो प्रोटोजोआ की वजह से ये होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ के कारण ये होता है काला अजर रोग। नेक्स्ट, मृदुतक या पेरेन्काइमा और श्लेषोतक कैलेनकाइमा किस प्रकार के ऊतक है? तो सरल स्थायी ऊतक है ये। नेक्स्ट, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन इसको कहा जाता है, अवायवीय, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में किसको शामिल किया गया है? तो जो किसको कौन कौन से शामिल है इसमें? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, CO2 हो गया और जल हो गया, तो इनको शामिल किया गया है, इनको शामिल है, ठीक है। ये शामिल इसमें सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का खनिज नाम क्या है? तो हैलाइट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त में किसका नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं या RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं? तो प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर इसमें हो जाएगा। तो AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज होता है। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो ओडोमीटर उसको कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो तपेदिक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? जब ठोस से गैसीय माध्यम में जाता है तो ध्वनि की चाल जो है वो घटती है। जो ठोस है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधियाँ CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? तो ताप विद्युत उत्पादन गतिविधियाँ CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या नैनो मिशन की शुरुआत कौन से ईयर में की गई? तो 2007 में की गई। नेक्स्ट, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर इसमें किया जाता है। नेक्स्ट, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो लिगामेंट या अस्थिबंध इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा संतुलन या हीट बजट क्या है? पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। नेक्स्ट, माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से पोषण प्राप्त करता है? तो प्लेसेंटा या बीजांडासन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं। तो कौन सी ध्वनि के तरंगों का वजह से हमको सुनाई देती है? तो डिफ्रैक्शन या विवर्तन की वजह से। नेक्स्ट, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? PB इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, राना टिग्रेना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो एशियाई मेंढक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड फाउंड बिटवीन द टू बोन्स एट अ मूवेबल जॉइंट कॉल्ड? तो सिनोवियल फ्लूइड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानिक रत्न या रूबी जेमस्टोन का रासायनिक संरचना क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? तो सलामेंडर, तो इसमें सलामेंडर हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोलूटेंट इज नोन एज सूट? तो पार्टिकुलेट मैटर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लाका रोड्स और कौन कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो आँखों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, व्लाद वंश या कैट फैमिली के सदस्य को कौन सा वर्गीय नाम जेनेरिक नाम से नाम दिया गया? तो फेलाइन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जूल्स में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? तो रक्त का थक्का जो है, अगर विटामिन K की कमी पड़ जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है जी, विटामिन K की वजह से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट, उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है? तो ब्यूटेन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो करेक्टली मैच्ड कौन कौन से? टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, टेटनस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और मिजल्स बैक्टीरिया। तो ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बाकी के जो है वो इसमें करेक्ट है। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो सही कथन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, एंटीबायोटिक जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। तो ठीक है, एंटीबायोटिक के बारे में कथन। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते, ये भी ठीक है। एंटीबायोटिक विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते। तो ये जो तीनों कथन है ये सही है। अब गलत कौन सा है इसमें? एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो ये इसमें गलत है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो अम्ल वर्षा से कौन कौन सी है? तो NO, NO2, SO2 और NH3 उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, गिव मी अ प्ले टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? तो जो आर्किमिडीज इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किस समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? तो संयोजकता जो है ये नहीं बदलती। बाकी धात्विक गुण, परमाणु का आकार, कोषों की संख्या, तो ये सब जो है ये जो गुण है ये बदलते हैं। नेक्स्ट, दाद या रिंग वॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो काउकिया फंगल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो यीस्ट ये मिलाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के
जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है। तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, पूर्णक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोडीकरण या एनोडाइजिंग इसको कहा जाता है। ठीक है जी। एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, बाकी अमीनो अम्ल, स्टार्च, इन सबको पचा सकता है। नेक्स्ट, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो बीच बीच में कुछ और भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि जीके रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो उनको भी आप देख सकते हो। नॉलेज के लिए वो भी अच्छे हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आप देखते रहिए, क्योंकि जब मैं साइंस की पीडीएफ तैयार कर रहा था, जो साइंस की सीट तैयार कर रहा था, तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं बीच में। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको भी आप देखते रहिएगा। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो ठीक है, सेलुलोजिस में हो गया। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल परिवर्तित होता है। स्यूडोपिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो स्यूडोपिया अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं है। नेक्स्ट, गोल कृमि या निमाटोड, इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं है? तो कौन कौन से तंत्र मौजूद है? पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, और जो श्वसन तंत्र है ये इनमें मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो श्वेत तूतिया, व्हाइट विट्रियोल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो नीला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधियों के पास मोटा होता है क्या कहलाता है? तो अवतल जो लेंस है, अवतल लेंस उसको कहा जाता है। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधियों के पास मोटा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से होता है ये। तो अवतल लेंस जो है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो परिधि है, परिधि के पास तो ये मोटा है और बीच में से ये पतला है। ठीक है जी। और वहीं अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है जी, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस जो है वो बीच में मोटा होता है और परिधियों पे पतला होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो हीरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध कार्बन को पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो जो शुद्ध कार्बन है अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु H2SO4 जो है उसका यूज किया जाता है एनोडीकरण प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियाँ इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? तो ग्लूकोज और क्षार इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता? तो मंदक के रूप में किस किस का उपयोग किया जाता है? इसमें जल, ग्रेफाइट और भारी जल, और जो बोरान है इसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट, जो बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो H5N1 वायरस की वजह से बर्ड फ्लू होता है। नेक्स्ट, रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है?
तो सूर्य का प्रकाश इसमें हो जाएगा। जो अंतरिम स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट, यदि नदी के पानी का पीएच मान हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। अगर 7 से कम है तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है? तो जो पारा है, पारा धातु जो है द्रव अवस्था में मौजूद होती है। कोरियोलिस फोर्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह वायुमंडल में अंतरकरण उत्पन्न होता है, तो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 इसमें होती है। नेक्स्ट, सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो परिदर्शी या पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? तो कौन कौन से विलयन में विद्युत का चालन होता है? एल्कोहल और अम्ल में होता है, ग्लूकोज और क्षार में होता है, और अम्ल और क्षार में होता है। और किस में नहीं होता? तो अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो H5N1 ये हो गया। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दूरी इसकी इकाई है। नेक्स्ट, एफेड्रा प्लांट को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी इसमें हो जाएगा। पेनिसिलिन एक कवक है। नेक्स्ट, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एचआईवी का इलाज न होने पर क्या हो सकता है? तो एड्स हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पॉल्यूटेड एयर कॉजेज हे फीवर, तो फॉलन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म ऑफ आर्ट इज यूज्ड टू डेकोरेट द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द हाउस? कॉलम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? तो गंधक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 0। नेक्स्ट, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोरी दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? जो भारी जल है नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, एंटोमोफिली परागण, एंटोमोफिली पोलिनेशन इनमें से किसकी मदद से होता है? तो कीट की हेल्प से होता है। नेक्स्ट, कोशिका की ऊर्जा इकाई एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है? तो एटीपी। ठीक है, जो सेल की जो एनर्जी वो होती है करेंसी, तो इसको एटीपी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जल एवं अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो अवसाधन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? तो खनिज इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका का वह वाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को इसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? ऑक्सीजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? कार्बन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी जल या हैवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है? तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूट्रियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। नेक्स्ट,
उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धसे हुए एम्बेड होते हैं। तो जे थॉमसन इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले पॉजिटिव स्फीयर में धसे हुए एम्बेड होते हैं। ठीक है, धसे हुए होते हैं। तो जे थॉमसन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली कार्टिलेजिनियस फिश है? तो शार्क इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग निम्न में से किस कारण होता है? तो जो आकाश का नीला रंग है तो प्रकाश के विकिरणन के द्वारा होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो विकिरणन, प्रकाश के विकिरणन। नेक्स्ट, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? तो 7 से कम ये होगा। नेक्स्ट, आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक। नेक्स्ट, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो कोरियोलिस फोर्स उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, बांस में फूल आना का कारण बनता है चूहे की आबादी में वृद्धि। नेक्स्ट, हेनरी बैकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो रेडियो धार्मिकता की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप समूह को फल के अंदर बीज मौजूद होते थे? आवर्त बीजी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है? तो लाल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो स्टीरियोस्कोप इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो फुटकरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो जड़, तना और पत्तियों में किस किस को विभेदित किया जा सकता है? तो मार्सिलिया, मोरफंकी, फर्न। और किसको नहीं किया जा सकता? तो स्पाइरोगायरा को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, फल आम का जो फल आम है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो फोनेरिया करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियां के द्विपद नाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनकल्चर का जनक माना जाता है? तो कैरोलिस लीनियस इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, E=mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूटन की मापन की इकाई क्या है? तो बल। न्यूटन बल की मापन इकाई है। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर फैमिली और जाति स्पेसीज के बीच आता है? तो वंश इसमें करेक्ट हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण का वंश स्तर कुल और जाति के बीच आता है। नेक्स्ट, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन या सिनोकोना से की जाती है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड है सफिक्स एल? अल्डिहाइड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर इन द बॉडी इज विली फाउंड? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है विली। नेक्स्ट, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई? तो आइजैक न्यूटन जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट, पवन चक्की पवन के किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो कशेरुकी वर्ग के कौन कौन से इसमें? साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य और सरीसृप। और एनेलिडा उस कशेरुकी वर्ग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, किसकी कमी की वजह से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो प्रोटीन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम ऊतक करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है?
हार्टिकल्चर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, जो चतुष्क परमाणु किसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। तो अगर ऑक्सीकरण में क्या होता है, और जो ऑक्सीजन की जो वो है संख्या वो बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की संख्या इसमें घट जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र को क्षमता सर्वाधिक है, तो कुडनोल जो है कूलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 ओम 6 ओम 9 ओम प्रतिरोध वाले 3 समांतर क्रम में जुड़े परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 + 1/6 + 1/9, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये तो हो गया पैरेलल में जब जुड़े हुए होते हैं, और अगर सीरीज में होता तो R = R1 + R2 + R3 इस तरीके से हो जाता है। ठीक है जी, R3। अब इसमें जैसे समांतर श्रेणी में समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसमें से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/3 + 1/6 + 1/9। आप 3 6 9 का आप एलसीएम लीजिएगा, 3 6 9, ठीक है। 3 दूनी 6 तिया 18, 18 इसमें आ गया एलसीएम इसका, 3 6 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 3 2 5 6 11, 11/18। तो इससे यहाँ से कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 18/11। यहाँ से कितना आ जाएगा 11 1 हम 11 और 1.7 कुछ आ जाएगा इसमें से। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीवों के बारे में सही नहीं है, तो सही कौन सा है, टीबी बैक्टीरियम की वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, एड्स HIV की वजह से होता है, और हैजा इसमें इन्फ्लुएंजा है, तो इसमें गलत है। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो अभिक्रिया कौन सा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो जो अभिक्रियाशील तत्व उनको आप देख लीजिएगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ अभिक्रियाशील तत्व कौन कौन से हैं, बढ़ते हुए क्रम में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हो जाता है सबसे कम जो है AU गोल्ड में AU, उसके बाद होता है AG क्या हो जाता है सिल्वर, उसके बाद HG क्या होता है मरकरी या पारद, उसके बाद कॉपर तांबा होता है, उसके बाद हाइड्रोजन में, उसके बाद लेड में Pb, उसके बाद जिंक इसमें आयरन हो जाता है Fe, उसके बाद जिंक में Zn, उसके बाद किस में होता है Zn के बाद एल्युमिनियम में, उसके बाद Mg मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, सोडियम में और पोटेशियम में जो है अभिक्रियाशीलता या सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है जी। इस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम है ये। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, उसके बाद ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, तो पोटेशियम की सबसे ज़्यादा हो जाती है, और इसमें जो गोल्ड की जो सक्रियता अभिक्रिया जो है अभिक्रियाशीलता सबसे कम हो जाती है। तो ये है बढ़ते हुए क्रम में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नियॉन इसमें हो जाता है। ठीक है जी। तो ये वो तत्व है जिनमें सबसे कम से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होती है। नेक्स्ट, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आलू के पौधों का खाद्य भाग कौन सा है, तो तना इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, लाभकारी कीट कौन कौन से इसमें, रेशम कीट, मधुमक्खी, लाख कीट, और कौन सा इसमें नहीं है लाभकारी कीट, तो दीमक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या रसायन गैस
ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी है। तो जलवाष्प, CO2 और CFC इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दुर्बल अम्ल एवं इसके लवण के विलयन को क्या कहा जाता है? तो बफर विलयन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो सहसंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट, जीव जंतु प्राय सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा करता है? तो गिरगिट करेक्ट इसमें हो जाएगा। कैमलियंस, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है, इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग के कारण होता है? तो क्लोरोफिल करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स? तो इन दीज वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वे प्राय निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनि क्या कहलाती है? तो अवध्वनि या इंफ्रा साउंड ये कहलाती है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्रंथि या पाचन के दौरान किस एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है? तो पेप्सिन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जरा दूरदृष्टि दोष इसको कहा जाता है। रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेडुला करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, द सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, रस संवेदी ग्रंथि गुस्टैटरी रिसेप्टर किस सहसंचन के लिए उत्तरदायी है? तो किसके सहसंचन के लिए उत्तरदायी है? स्वाद। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस? तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों के धातु गुणधर्म का सही क्रम लिखिए। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, धात्विक गुण जो है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। जो इसको जो है कौन से उसमें रखा गया है, कौन से समूह में रखा गया है, ये इन धात्विक तत्वों के धात्विक गुणधर्म के अकॉर्डिंग इसको कहाँ पे रखा गया है? तो फर्स्ट समूह में रखा गया है। तो जो आवर्त सारणी है उसमें पहला जो ग्रुप है उसमें किस किस को रखा गया है? तो उसमें जिन जिन एलिमेंट को रखा गया है, जिन जिन तत्वों को रखा गया है वो है हीलियम, लिथियम, हली, नाक, रव से CS, फरियाद। ठीक है, इनको रखा गया है। तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांजियम, तो इनको रखा गया है। और इसकी जो ट्रिक है हली, नाक हली। ठीक है, रव से फरियाद, हली नाक रव से फरियाद, हली नाक रव से फरियाद। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। ठीक है, और वहीं अगर इसमें संबारिक पूछता है तो संबारिक में जो द्रव्यमान है वो समान रहता है और जो उनका परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें किसके तौर पे जाना जाता है? तो ब्रायोफाइट्स के तौर पे जाना जाता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो F=ma इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो युग्मनज। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती तो कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो उसको निकट दृष्टि दोष है, आउटर लेंस की हेल्प से उसको ठीक किया जाता है, आउटर लेंस के उपयोग करके उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? तो एंथ्रेक्स करेक्ट इसमें हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो है बीमारी जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतर्ग्रथन सिनेप्स
वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका का आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे तक गुजरता है। अंतरिक्ष या सिनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका का आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे तक गुजरता है। नेक्स्ट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B9। नेक्स्ट, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड रूपांतरण करने के लिए किया जाता है। तो पेप्सिन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वसन ब्रीदिंग, लार श्रवण और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये मेरुशीर्ष मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा वो होती है नियंत्रित। श्वसन ब्रीथिंग, लार श्रवण, स्लाइवेशन और क्रमांकुचन पर्स्टलाइसिस ये अनैच्छिक क्रियाएं मेरुशीर्ष या मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? सूर्य का प्रकाश करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? तो लिमिटेड ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो गंधक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया कैसी बनती है? तो अपारदर्शी या ओपेक बनती है। नेक्स्ट, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होता है? तो एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। नेक्स्ट, संरचनात्मक दृष्टिकोण में सभी पारिस्थितिक तंत्रों में अजैविक एवं जैविक घटक शामिल होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्रिका जैव घटक है? हरे पौधे करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, छुई मुई टच मी नोट का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो मिमोसेसी करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लिसरीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, ठीक है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य है मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट, क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन या ठीक है का जो कुनैन वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है मलेरिया की आम दवा। एल्यूमिनियम के एस को क्या कहा जाता है? तो बॉक्साइट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आइजैक न्यूटन जी थे। नेक्स्ट, मानव आंख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि छाया होता है, ठीक है, इसमें सर पीला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो हरगोविंद खुराना जिसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, चावल के अंकुर में बैकेन फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो जिब्रेला फुजिक्रोई करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय रोग करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? ये 235 करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो -196 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? तो 2,4-D इसमें करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है?
रेडॉन करेक्ट इसमें हो जाएगा। इनमें से किस नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है? तो ई रदरफोर्ड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ डिज नॉट कंटेन्स टिन? तो टिन कौन कौन सा कंटेंट करता है? बेल मेटल, गन मेटल, तो ये करते हैं। और कौन सा नहीं करता? ब्रास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? तो किस किस के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो पहले तो वो बात कर लेते हैं। पानी को कीटाणु रहित करने में, कपास की ब्लीचिंग, रसायनों के ऑक्सीकरण इसमें किया जाता है, और ब्रेड बनाने में नहीं किया जाता। नेक्स्ट, किसी जंगम जोड़ मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइनोवियल द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट, पावर अल्कोहल पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। तो पावर अल्कोहल किसका और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है? तो जो पावर अल्कोहल है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मैरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया था? भौतिकी और रसायन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का कौन कौन सा अपरूप है इसमें? हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट, तो ये तो कार्बन के अपरूप होगा। कौन सा नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, कि 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो विटामिन ए के 3 स्वरूप रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज? रेनल आर्टरी इसमें हो जाएगा। तो जो रेनल आर्टरी है वो जो ब्लड ले जाती है हार्ट, हृदय से किडनी तक। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। नेक्स्ट, लेजर का फुल फॉर्म पूछा है। लेजर का फुल फॉर्म हो जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन के लिए लगभग कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 100 मिलियन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 100 मिलियन केल्विन। ठीक है जी, नाभिकीय संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब कौन कौन से विकल्प सुमेलित है? एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का सहसंचन है। और साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण में परिवर्तन होता है। ये इसमें गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य तो होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक उत्प्रेरक है? तो जैविक उत्प्रेरक एंजाइम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? तो इसी वीडियो में हमने शुरू में डिस्कस किया, तो रेक्टिफायर इसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो थर्मल पावर ऑफ प्रोडक्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाई वायरस? तो वायरस की वजह से ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता। और नेक्स्ट, कौन सा जाना जाता है कोशिका का पावर हाउस? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद द डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आइडेंटिफाई इट, तो ओडोमीटर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच RBC, WBC एंड platelets आर सस्पेंडेड। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज एज इट पासिस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो यानी कि जो साउंड ध्वनि की जो स्पीड है, जो गति है, वो जब
ठोस से गैस में जाती है तो वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल का कौन कौन सा हिस्सा है इसमें से? गला, ग्रसनी, फायरनेक्स, मलाशय, रेक्टम। तो ये तो हिस्सा है उसका आहार नाल का। तो श्वास नली, ट्रैकिया इसमें हो जाएगा, ये हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में मौजूद पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? तो सलीवरी इसमें हो जाएगा, सलाइवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कलर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स? तो एंथोक्राइनिन इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, नवीनतम मिड डे मील दिशा निर्देशों में प्राथमिक कक्षाओं की प्रत्येक बच्चों को 450 कैलोरी के बराबर पोषण सामग्री देना निर्धारित किया गया है। हवा में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन जी के द्वारा। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? तो ई रदरफोर्ड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, E300 का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन सी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पशुओं को इनमें से किसका फाइला में उनके पैर जुड़े होते? तो आर्थ्रोपोड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? गंधक करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणु या जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 2 करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब स्टार्ट किया गया था? तो 1969 अक्टूबर 1969 करेक्ट इसमें हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? इनमें से किस प्रकार के अंगों के बुनियादी संरचना और उत्पत्ति तो समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? तो समजात करेक्ट इसमें हो जाएगा, समजात या होमोलोगियस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल की वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो जो मेंडल का वंशानुगति सिद्धांत है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, ये सब तो आते हैं। और कौन सा नहीं आता? बायोपिक्स का सिद्धांत, लॉ ऑफ बायोपिक्स, ये इसमें हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी? तो कॉल लैंडस्टेनर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किस जीव के में केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? जीनोम करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में मौजूद होता है। तो अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में लार में मौजूद होता है। नेक्स्ट, प्रवाल कोरल्स नामक फाइलम के एंथ्रोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। तो प्रवाल कोरल्स निडारिया नामक फाइलम के एंथ्रोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। नेक्स्ट, जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है? तो भूमध्य रेखा करेक्ट इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो बैटरी करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र का मूलभूत संरचनात्मक एवं
प्रक्रियात्मक इकाई है, न्यूरॉन्स करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, किंतु रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है। तो कौन सा रंग हो जाएगा इसमें? हरा करेक्ट इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मेथेन। तो ये है ग्रीन हाउस गैस। और कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन इसमें नहीं। नेक्स्ट, द्रव्यमान विकिरण विजिबल रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया? तो कामिनी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंसेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट अलाउ लाइट टू एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी आई? तो कॉर्निया इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? देवदार इस करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन डज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो जो मानव शरीर है उसमें रेड ब्लड सेल्स जो है लाल रक्त कणिका, उनका क्या कार्य है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। अब्रक मिका के बारे में निर्भर कौन सा कथन सही है? तो यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो जोहान इवेंजेलिस्ट प्रोकंजे जी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो पशु ऊतक कौन कौन से है इसमें? त्वचीय ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक। तो ये सभी जो है ये तो पशु ऊतक के प्रकार है। और जो मेरिस्टोमेटिक ऊतक ये उसका प्रकार नहीं है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम इसमें होता है। नेक्स्ट, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस जी इसमें हो जाएगा। कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 277 केल्विन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम स्टावियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर। निम्नलिखित में से कौन सा मृतजीवी कवक का सैप्रोथम फंगस है? तो पेनिसिलियम करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, A cryogenic engine makes use of which of the following as its fuel? Liquid oxygen and liquid hydrogen. If 2 liter of water is evaporated from a 5 liter solution containing 3% salt, then what is the percent of salt is in remaining solution? 5% रह जाएगा इसमें। Next, India and France signed an implementation agreement on mobilize your city MIC to reduce GHG ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ विच प्लांट हार्मोन्स इज हाइएस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लांट एंड डिक्रीज एज यू गेट क्लोजर टू द रूट्स। तो ऑक्सिन इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर या एम्फीबियस श्रेणी के अंतर्गत आता है? टोड करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग on iron to protect it from corrosion and formation of rust? जिंक करेक्ट इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो जिंक है, जो आयरन है, आयरन के ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, क्रोजन और फॉर्मेशन
रस्ट रोकने के लिए, तो जिंक इसमें हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो फोर्थ ऑप्शन प्रोटॉन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स इसमें हो जाएगा। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीज, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल? मिका, करेक्ट इसमें हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, करेक्ट इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई है? जाति या स्पीसीज इसमें हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारी आंखों की त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। दंत क्षय, डेंटल कैरीज का क्या अर्थ है? दांतों का सड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियर पावर उत्पादन की मुख्य कमी नहीं है? तो विद्युत उत्पादन। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स। हृदय की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को निम्न में से किस के रूप में जाना जाता है? तो ECG, इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो प्रतिध्वनि या रिवर्बरेशन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मृतपोषी सेप्रोट्रॉफिक पोषण क्या है? तो जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, घेंगा गोइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित के मापन हेतु किया जाता है? तो कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती शैली सुसाइडल बैग्स कहा जाता है? लाइसोसोम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो श्वसन तंत्र का ही भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो GAAS इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है जी, वीडियो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द म्यूकस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो साइटोप्लाज्म इसमें हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो सब्सटेंस होता है जेली की तरह जो सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूर स्थित होता है, तो 25 सेंटीमीटर इसमें हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसी वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? आयोडीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHG का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसेज इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें घर्षण बल न्यूनतम होता है? तो रोलिंग इसमें हो जाएगा। रोलिंग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी स्लाइडिंग, द्रव, स्थैतिक इसमें जो घर्षण बल है इसके मुकाबले ज़्यादा होता है रोलिंग के मुकाबले। ठीक है जी। नेक्स्ट, G का मान किस पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर G का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण
रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत मोटर इसमें हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो इनमें से कौन कौन से पादप हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, एथिलीन, तो ये तो पादप हार्मोन है। और प्रोलैक्टिन, ये पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट, ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो डोमर इसमें हो जाएगा। बाकी का प्रणोदक, प्रशीतक, झाग उत्पन्न करने वाला अभिकर्मक, ये सभी जो है वायुमंडल में प्रवेश करने के रोकने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कह दिया? अल्प पारदर्शी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर से सबसे छोटी हड्डी कौन सी? रकाब, स्टेप्स इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन, पॉलिस्टर जैसे फाइबरों को क्या कहते हैं? संश्लेषित फाइबर इसको कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। नेक्स्ट, नाभिकीय हथियार में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? यूरेनियम और प्लूटोनियम, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनार का ऐसा उपकरण है जिसमें पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रासरोय तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ डेजर्ट प्लांट सच एज कैक्टस परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइट्स, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पराध्रुवनिक या अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सही कौन कौन से कथन है? ये बाधाओं की मौजूदगी के बावजूद निर्धारित मार्गों पर यात्रा करते हैं, ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगे हैं, इनका उपयोग औद्योगिक कार्य एवं चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करते हैं? तो मूलांकुर या रेडिकल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन कौन सा हिस्सा है? कोशिका को, संकरण नलिका, बोमोन्स कैप्सूल, तो ये उत्सर्जन का हिस्सा है। और श्वसनिका ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो लाल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उसमें होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सा यूवी कारण जिम्मेदार है? यूवी बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो डब्ल्यू रेंटजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो पौधों में कौन कौन सा रोग जो है कवक रोग पौधे में होता है? तो अंकुर का आर्द्रपतन, गन्ने का लाल सड़न, गेहूं का किट, ये सभी जो है पौधों में होने वाले कवक रोग है। और साइट्रस कैंकर इसमें से अलग है, ये कवक रोग नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन कौन सी है? विस्थापन, बलागुण, त्वरण, और जो शक्ति है ये सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताइए। तो ये डायनोमो हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट डायनोमो के हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डायनोमो इसमें हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो लाल। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? क्षारीय विलयन कौन कौन से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो है ये जिनमें OH लगा हुआ है वो ये यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी तो क्षारीय विलयन है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय विलयन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य कौन कौन से है? पादप कोशिकाओं में कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। पादप कोशिकाओं में सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है।
जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, ये सभी सही है। और गलत कौन सा है इसमें? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं पाई जाती है, इसमें गलत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कमरे के तापमान पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? क्लोरीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? एकिनोक्लोआ, क्रूस गिल्ली, बार्नयार्ड ग्रास, ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनेक्स मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का उपयोग किया जाता है? कैलोरी, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो 20 हर्ट्ज हो जाएगा इसमें। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे यानी सांद्रता उच्चतम है? तो pH4, ऑप्शन के अकॉर्डिंग pH4 करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयला की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रम से कौन सी है? तो एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोथेरिक ऑक्साइड है? तो जिंक ऑक्साइड इसमें हो जाएगा। एथेनॉल किसके दौरान निर्मित होता है? तो जो एथेनॉल है वो खमीरों में अनॉक्सिशोषण क्रिया के द्वारा निर्मित होता है। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो रेमंड लिंडमैन इसमें हो जाएगा। यानी ऊर्जा अंतरण के 10% नियमन का प्रतिपादन रेमंड लिंडमैन द्वारा किया गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तो मेलपिगी नलिकाएं, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरेटर वह प्रक्रिया है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से ये होते हैं। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धन आयन। दो अलग अलग प्रकार के द्रव्य के कणों को स्वतः आपस में मिश्रित होने के निरूपण करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विसरण, डिफ्यूजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश किसमें संचरित होता है? तो सीधी रेखा में संचरित होता है। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधे की सूची में किस नाम से प्रकाशित करता है? रेड डाटा बुक, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इससे वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब समान बल पर 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या है? तो सॉल्व करोगे तो 25 न्यूटन और अंतिम वेग 17.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है? तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? तो जीवाणु, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो अवतल, करेक्ट इसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यू टू द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन विद अ स्प्लिट लैम्प? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? यह बुझ जाएगी। आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करता है? तो अमीनो अम्ल इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती? हैजा और बाकी का सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक ये वायु द्वारा फैलती है और हैजा वायु द्वारा नहीं फैलता। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यावर्ती गुण होता है उन्हें उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु या मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो जर्मेनियम इसमें हो जाएगा। इनका ट्रिक भी अगर आप इस चैनल से जुड़ जाओगे तो इस आगे आने वाली वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा कि मेटलॉइड को आप किस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं, किस तरीके से याद रख सकते हैं जितने मेटलॉइड है। बाकी का क्षारीय धातु हुआ और मृदा धातु, मृदा क्षारीय, अल्क यानी कि जो मृदा अल्कली मेटल है इनको किस तरीके से कर सकते हैं, अधातु को किस तरीके से कर सकते हैं, धातु को किस तरीके से कर सकते हैं, उपधातु किस तरीके से कर सकते हैं,
और अधातु, ये सब का मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। बल की इकाई, और ये भी बताऊंगा कि कौन से ग्रुप में किन किन मेटलों को रखा गया है, इसकी ट्रिक क्या है, आवर्त में किन को रखा गया है, उसको याद करने की ट्रिक क्या है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। बल की इकाई पूछा है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? विषाणु, वायरस की वजह से फैलता है। खुर वाले जानवरों को आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? रूमेन, इसमें हो जाएगा रूमन। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप होती है? आमाशय, करेक्ट, इसमें हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई क्या है? तो बैक्टीरियल, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पोन्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो जो पोन्स है ब्रेन का पार्ट है। निम्नलिखित पदार्थों समूह में कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है? तो प्लास्टिक, डीडीटी, बैकेलाइट, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे पूर्ण होती है? तो मुंह से स्टार्ट होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। नेक्स्ट, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? 45 डेसिबल, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? तो मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, तो ये सभी तो ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, और जो है कॉन्ड्रोसाइट, ये इसमें पाया नहीं जाता। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका खोज किस प्रकार की गई? तो कॉर्क पर निरीक्षण करते हुए की गई। नेक्स्ट, द्रव्यमान का आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात करें। तो 14:3 इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप किया को जड़, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता? तो किस किस को किया जाता है? तो मार्सिलिया, देवदार, पर्णांग, इसमें हो जाएगा। कारा को नहीं किया जाता, कारा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो दूरी, इसमें हो जाएगा। ठीक है, दूरी के मापन में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तो जिब्रेलिन, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? हैजा। इनमें से किस से आधुनिक आनुवंशिक का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल, इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा जी? इसमें हो जाएगा सिस्टीन, करेक्ट, इसमें हो जाएगा। एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 12 इसमें हो जाएगा। जीव के वैज्ञानिक नामकरण, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तो कैरोलस लीनियस द्वारा किया गया। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो ओस्मियम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओस्मियम, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? तो लाइसोसोम, इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? आयोडीन, करेक्ट, इसमें हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? तो गैलेना, करेक्ट, इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही कथन कौन कौन से हैं? अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। मानव शरीर में मौजूद एम्पिडिक्स का एक अवशेषी अंग है। मध्यकर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये तो सभी सही है, और बाकी मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 का सिर होते हैं, ये सभी ये गलत है इसमें। ठीक है, अमीबा जैसे जीव के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? बाइनरी विखंडन, करेक्ट, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, दाब की ऐसा इकाई पूछे तो पास्कल हो जाता है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसके बराबर? 0 केल्विन। फुलरिन इनमें से किसका अप्रूप है? कार्बन का। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो किसको दर्शाती है? प्रकीर्णन। पुरुष
मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो कंठ या टेंट लर्निक्स। किस वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना won the Nobel Prize of his contribution in genetics. What is the molecular formula of plaster of Paris? तो CaSO4 half H2 इसमें हो जाएगा। Which glands help to control blood pressure in human body? एड्रेनल ग्लैंड इसमें हो जाएगा। Which of the following disease is borne by mosquitoes? Filariasis हो जाएगा। Gooseberry is a rich source of which vitamin? विटामिन सी। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो जातीय स्पीसीज। इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं? तो पक्षी एव्स। आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या पर निर्धारित करती है? तो प्रोटॉन। इनमें से किस परमाणु की संरचना और उनसे निकलने वाले विकिरण की खोज के लिए 1922 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नील्स बोर। करेक्ट इसमें हो जाएगा। विकिरण की खोज के लिए नील्स बोर को 1922 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। पानी का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान पूछा है तो 18 U इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो H2 का जो है ये H2H हाइड्रोजन का 2 हो जाता है और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का 16 हो जाता है। तो जोड़ोगे तो 18 इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी इनवर्टब्रेट्स है? तो ऑर्थोपॉड इसमें हो जाएगा। द जेली लाइक सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? तो साइटोप्लाज्म इसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल्स जूस? तो लीवर। करेक्ट इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है? हाइला। करेक्ट इसमें हो जाएगा। हु गिव्स द टर्म होमोसेपियंस? तो सी लीनियस इसमें हो जाएगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि कौन कौन सी है इसमें? समय, दूरी, चाल और जो बल है ये अदिश राशि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने सेविंग के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। साइट्रस कैंकर एक जीवाणुजनित रोग है। साइट्रस कैंकर जीवाणुजनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। बाकी का उत्प्लावन बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल ये मजबूत है। जिन तरीकों से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? पिच। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा है तो प्रोपेन हो जाता है C3H8। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6। तो C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। पौधों में फ्लोएम का कार्य है, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र का है? तो उस लेंस का जो सूत्र हो जाता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u और वहीं दर्पण का होता है 1/f = 1/v + 1/u। उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मृत जीव पोषण या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अधोजल वस्तुएं अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सोनार इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड का इनमें कौन सा गुण है? वाहन बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते। कोलाइड इससे गुजरने प्रकाश पुंज के ऊपर किरणें नहीं कर सकते, तो ये सेकंड वाला इसमें गुण नहीं है। नेक्स्ट, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उसे प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। उस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, वो कौन सी है? उस पर मेलामाइन प्लास्टिक होती है वो। ठीक है, मेलामाइन प्लास्टिक। नेक्स्ट, आइजैक न्यूट्रॉन
आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए? तो 3 नियम प्रतिपादित किए गए। नेक्स्ट, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है। मानव सिर में, ठीक है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है। इनमें से कौन सा वर्गीकृत सही है? तो माथे में 8, चेहरे पे 14, कान में 6, कंठकास्ती में 1। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या अभिप्राय हो जाता है? समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। तो ये तो इसी वीडियो में हमने कवर कर दिया है। समस्थानिक वाला 2 बार आ चुका है। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? एसिटिक अम्ल सिरका में, इलेक्ट्रिक अम्ल दही में, एसगार्बिक अम्ल इमली में। ये इसमें इनकरेक्ट है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते थे? एकाइनोडर्माटा इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? वायु प्रदूषण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में कितने मेरुतंत्रिका स्पाइनल नर्व्स होते हैं? 31। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो जिप्सम। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? शाखी का डेंड्राइट। प्रकाश आंख में किससे प्रवेश करता है? तो कार्निया से। सबसे छोटी रक्तवाहिका को क्या कहा जाता है? केशिका। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? तो कैरोलस लिनियस। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 120। तो इसमें जो है ये 120 हो जाता है। और इसमें जो उसका न्यूनतम इसकी बात करें तो न्यूनतम होता है इसमें 80 mmHg। तो सामान्य 120 mmHg इसमें जो प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो 120 mmHg इसमें होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस आधुनिक वैज्ञानिक का विज्ञान का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? गैलीलियो गैलीली इसमें हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो जानू संधि, नीस जॉइंट इसमें हो जाएगा। जनरेटर नामक उपकरण किसको किसमें कन्वर्ट करता है? तो यांत्रिक, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस? तो pH4 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम सक्रिय करता है? तो विटामिन के। ठीक है, दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है। एक बार मैं आ रहा था कि किसकी वजह से ठीक नहीं होता तो वो इसमें हो जाता, और किसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है तो विटामिन के इसमें हो जाता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के ताप नियम पर आधारित नहीं है? तो जूल के ताप नियम पर कौन कौन सा आधारित है? इसमें इलेक्ट्रिक केतली, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन। और कौन सा नहीं है? विद्युत पल्क का स्विच इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिकों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो सही कथन कौन कौन से इसमें? गैस्ट्रिक ग्रंथि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। श्लेष्मा म्यूकस आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, ये इसमें हो जाता है। और ये जो है यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में होता है, ये इसमें गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन कौन सा आधारित है? जहाजों और पनडब्बियों के डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर, ये तो आधारित है। और हवाई जहाज के पंखे का डिजाइनिंग, ये इसमें आधारित नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह इसमें हो जाएगा। मधुमेह से पीड़ित रोग नेत्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, जोक लीच किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक है? ब्रोमीन इसमें हो जाएगा। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए तो किस दवाई का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक का। नेक्स्ट,
स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सही कथन कौन कौन सा है स्तनधारियों से संबंधित? बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है। सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। तो ये तो सभी सही है। और इनके हृदय 3 प्रकोष्ठ होते हैं, इसमें गलत है। नेक्स्ट, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सा प्रभाव, GHG के लिए कौन कौन सा इफेक्ट है जिम्मेदार है? तो ताप विद्युत संयंत्र में होने वाला उत्सर्जन, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग, और बाकी इसमें जो है परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ये इसमें जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। कॉल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जिम्मेदार, किसके लिए जाना जाता है? तो रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट इसमें हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? आकाश का नीला रंग। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन B1। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादविक्रिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ का समन्वय नहीं तो विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? मार्सिलिया करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? कौन कौन से रूप? चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया। तो ये तो एक ही हो गए कैल्शियम कार्बोनेट के, और जो जिप्सम है इसमें ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट, अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रतिपादित किया? तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सी है इसमें? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, और जो अल्ट्रासाउंड है इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी को रक्त की सफाई के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट है इसमें? डेंड्राइट, एक्सन्स, सेल बॉडी, और कौन सा नहीं? कौन इसमें नहीं। नेक्स्ट, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो श्यानता, विस्कोसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होती है? तो सीसी मक्खी के कारण इसमें होती है। नेक्स्ट, जल में वॉशिंग सोडा मिलाकर जल की स्थायीता, कठोरता किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को भी क्या कहा जाता है? मायोपिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? एक्वारेजिया इसमें हो जाएगा। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है एनोडीकरण। इसका एक क्वेश्चन और आ गया था इसी पीडीएफ में, अभी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, वो आपने देख लिया होगा अगर आप इस वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है? मोलस्का का कौन कौन सा उदाहरण है? घोंगा, ऑक्टोपस, सीपी, और कौन सा नहीं? कनखजूरा नहीं है। नेक्स्ट, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाओ क्रिस्टोटस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मगरमच्छों में दिल में क्या होता है? 4 प्रकोष्ठ। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। सही युग्म कौन कौन से हैं? मैक्सिला, ऊर्ध्वस्thi जबड़ा, अंत प्रकोष्ठिका अस्थि हाथ, ये सही है, और मणिबद्ध गर्दन कैरबल बोन इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सुमेलित है, सुमेलित इसमें से करना है तो मीथेन इसमें हो जाएगा, मीथेन हो जाता है CH4, एथेन, ठीक है, एक मिनट में इसी से आपको समझा देता हूँ। मेथेन हो जाता है इसमें CH4, ठीक है। एथेन क्या होता है? एथेन होता है C2H6। बाकी अगर प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन क्या हो जाता है इसमें? तो प्रोपेन हो जाता है इसमें C4H10, और बाकी ठीक है C4H8 हो गया प्रोपेन। ब्यूटेन हो गया C4H10, ठीक है। इस तरीके से ये वर्गीकृत है। नेक्स्ट, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की भी प्रजातियां जो वो प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन
निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है? तो किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समांतरालों में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। क्षेत्रफलों का नियम, लॉ ऑफ एरिया इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? तो मासिक धर्म चक्र का विनियमित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो सोडियम बेंजोएट नमक का सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, तो ये तो जो है ये अच्छे परिरक्षक है। और कौन सा अच्छा परिरक्षक नहीं है? काली मिर्च। वाहनों पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से उनमें से एक नहीं है। तो पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, तो इनमें कौन सा है? थैलोफाइटा, आवर्तबीजी, नग्नबीजी, तो ये तो हो जाएगा करेक्ट। और आर्थ्रोपोडा इसमें नहीं है, तो आर्थ्रोपोडा इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मत्स्य वर्ग या पैसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? अब विशेषता कौन कौन सी है? उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, वे अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, ये सभी विशेषता है। और ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, तो ये इसमें अलग हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट, केजिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो केसिन दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो 30% जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण है पीतल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मेलेनिन इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार लेगुमिनियस पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो राइजोबियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है? तो सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी? पिट्यूटरी करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? तो लाइसोसोम इसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलॉइड्स? तो सेमीकंडक्टर इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा के एक अक्षय स्रोत है? तो नाभिकीय विखंडन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया? किसका ध्यान गया इस पे? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रैंड का ध्यान गया। तिलचट्टा कॉकरोच में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किसका एक उदाहरण है? तो तापीय अपघटन का, तापीय अपघटन अभिक्रिया का। नेक्स्ट, पुटिकाए या वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा कोशिका उत्तरदायी है? तो गोल्जी अपैरेटस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क इसमें हो जाएगा। मस्तिष्क के लिए EEG परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणुकता एटोमिसिटी क्या है? तो चतुष्परमाणु टेट्रा एटोमिक इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो अग्नाशय करेक्ट इसमें हो जाएगा। पैनक्रियाज। इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का कौन कौन सा कारण? हैजा, मियादी बुखार और अतिसार, डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया और प्लेग इसमें अलग हो जाएगा। इसमें दमा, अस्थमा मानव शरीर के किसका एक विकार है? तो श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत या सिग्नल देता है जिससे वह नियंत्रित करता है? तो अवरक्त या इंफ्रारेड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? एक्सरे इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वास नली या ट्रैकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वसन तंत्र का ही भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो इससे कौन कौन सा संबंधित है? कालिक, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मेथेन। और कौन सा नहीं है? तो अमोनिया इसमें नहीं है। नेक्स्ट, पौधों को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो नाइट्रोजन करेक्ट इसमें हो जाएगा। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और चाल 36 मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। तो आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें?
तो 0.72 इसमें आ जाएगा। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, v इक्वल्स टू होता है एफ लैम्बडा, ठीक है जी, एफ लैम्बडा होता है। और हमको निकालना क्या है, इसमें तरंग दैर्घ्य निकालना है। तरंग दैर्घ्य होता है हमारा लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल्स टू v बाई एफ इसमें हो जाएगा। तो v है, इसमें चाल दे रखा है 36/50 हर्ट्ज, आवृत्ति दे रखी है हमको, यानी कि वो 36 तो हो गई चाल, और आवृत्ति जो है, आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे 0.72, ठीक है, 5 और 5 ठीक है, 0.72 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है, तो इत्र के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में किसकी अत्यधिक प्रदूषण होता है, प्रदूषित होती है, तो SO2 और NO2 से अत्यधिक प्रदूषित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं, तो आवर्त बीज इसमें हो जाता है। तो 2 बार की क्वेश्चन आ गया है इसी उसमें वीडियो में। तो आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, तो बेरियम इसमें हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे, जो ये जो आज की सीट है, इसमें टोटल 355 पेज की ये सीट है। तो आज की इस वीडियो में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर की है साइंस के, ठीक है जी। और बाकी का 16 मिनट की वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी पार्ट 1 में, और बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे थे तो वो आज की इस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। तो 2020-21 में जो रेलवे NTPC RRB NTPC CBT 1 जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर 2020 से जून या जुलाई 2021 तक चला था, और टोटल ये 130 से भी ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो इन शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, वो सभी आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने वैसे पहले भी डिस्कस किए थे, वो 16 मिनट की वीडियो है, उसका भी लिंक मैं इसके लास्ट में स्क्रीन में लगा दूंगा, या इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, रेलवे ग्रुप डी हो गया, ये तो NTPC का दिख जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, ये वाली जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो असली प्रश्न पार्ट 1। तो ये 16 मिनट की वीडियो है, ये पार्ट 1 हो गया, और जो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में मैंने सभी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं जो बाकी के बचे हुए हैं। और आप उसकी देखना चाहते हो ग्रुप डी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी शिफ्टों में, तो उसका 10 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये रही 4000 प्लस घंटे की, यानी कि 4000 प्लस क्वेश्चन की, और 10 प्लस आवर की वीडियो है, 10 आवर प्लस की, 10 घंटे से ज़्यादा की। तो इसको आप देख सकते हो, इसको भी मैं स्क्रीन इस डिस्प्ले ये जो वीडियो है इसके लास्ट में एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, इसको भी आप देख सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है। रेलवे ग्रुप डी में मैंने 53 वीडियो अपलोड कर रखी है, और RRB NTPC में मैंने 66 वीडियो अपलोड कर रखी है। इसको आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और बाकी हमसे सोशल साइट पे आप जुड़ना चाहते हो, सोशल साइट के लिंक भी हमने दे रखे हैं, सोशल साइट पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ER सचिन वाटी टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हो। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा कर और क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, आपका कोई भी सजेशन, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, या किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करने की। काफ़ी लोगों के हमारे पास कमेंट आ रही थी कि सर जो NTPC CBT 1 में जो रेलवे साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी आप डिस्कस कर दीजिए। तो ये दो पार्टों में वो हमने सब डिस्कस कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट आप 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी NTPC साइंस की, और सेकंड पार्ट मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और बाकी आप सीक्वेंस में वीडियो देखना चाहते हो तो कैटेगरी भी हमने ऐड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय,
टेक केयर।